राधा वल्लभ शेरवंश, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि हम पूज्य गोदे भगवान के सुबह के समय पर दर्शन कितने बजे कर सकते हैं और दिन में कितनी बार पूज्य गोदे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आप दिन में 5 बार गोदे भगवान के दर्शन कर सकते हैं और टाइमिंग का हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो में आगे तक बने रहें, पूरी बात को सुने पहले एक बार, उसके बाद में ही कोई निर्णय लें। तो पूज्य गोदे भगवान सुबह जब श्री कृष्ण शरणम अपार्टमेंट से श्री राधा केली कुंज के लिए जब पदयात्रा करते हैं तो एक तो आप सुबह 4 बजे दर्शन कर सकते हैं। टाइमिंग उसका चेंज, तो जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि पूज्य गोदे भगवान का स्वास्थ्य अभी ज़्यादा खराब चल रहा है, तो उसके हिसाब से गोदे भगवान की दिनचर्या चेंज होती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है। तो आप एक बार इंक्वायरी काउंटर लगता है सुबह सुबह श्री राधा केली कुंज पर, तो वहाँ पर जाकर के आप पूछ सकते हैं उनसे एक बार। तो 4 बजे आप जो सुबह पदयात्रा वाले दर्शन होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप सत्संग और एकांतिक का जो टोकन मिलता है, तो एक तो होता है आपके पास में ऑप्शन कि आप सत्संग और जो वाणी पाठ का टोकन है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद में आप दूसरा टोकन ले सकते हैं एकांतिक का। तो 3 दर्शन हमारे ये हुए। उसके बाद में आप एकांतिक दर्शन का टोकन और मिलता है, जो आप वहाँ पर जो संत भगवान होते हैं जो निज परिकर से होते हैं, तो उनसे आप विनती कर सकते हैं और वहां से आप जो एकांतिक दर्शन का टोकन होता है वो ले सकते हैं। तो ये आपके 4 दर्शन हुए। इसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं कि आप सुबह जब गोदे भगवान एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन इनका जब समापन करके अपने आश्रम से अपने कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं तो 9:30 के समथिंग आप उस समय का दर्शन कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे 5 दर्शन जो हम गोदे भगवान के कर सकते हैं। इसमें एक और चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति रात से लगा हुआ है, उसको टोकन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो सुबह गया और उसको तुरंत टोकन मिल गया। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए तो जो निज परिकर है उन्होंने एक व्यवस्था की है कि एक काम किया जाए कि एक ऐसा नंबर होता है जो हाथों पर लिखा जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पहले आया है उसी को टोकन मिलेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आप जानते, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि गोदे भगवान ने अभी एकांतिक में इसको लिए जागरूक भी किया था सभी को कि टोकन सभी निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का किसी भी टोकन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा और कोई भी टोकन ऑनलाइन या फिर किसी और जगह पर नहीं मिलते हैं। टोकन सिर्फ और सिर्फ श्री राधा केली कुंज के गेट पर ही वितरण होते हैं, और वो भी जैसे एकांतिक का टोकन है वो सुबह आपको 8:30 से 9 के बीच में लगना पड़ेगा लाइन में, तब आपको मिलेगा। और सत्संग का टोकन है वो आपको 4 बजे मिल जाएगा। और अगर आप वहां पर 8:30 से 9 के बीच में संत भगवान से विनय करते हैं तो आपको सत्संग का टोकन उधर भी मिल सकता है। तो ये है गोदे भगवान की जो दिनचर्या रहती है, उनकी जो नियमावली है, उसके अनुसार हम गोदे भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। आप इस समय एक विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी छोटे बच्चे को वहाँ आश्रम में साथ में ना लेके जाएं, क्योंकि आश्रम में एंट्री छोटे बच्चों को नहीं मिलती है। जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं उन्हें ही साथ में लेके जाएं, क्योंकि वो बच्चे फिर अंदर अव्यवस्था कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे, अगर आप एक बार भी सत्संग में बैठे होंगे तो गोदे भगवान अगर एक बार आ गए तो उसके बाद में ना ही कोई टॉयलेट जा सकता है और ना ही कोई पानी पीने के लिए जा सकता है। एक बार गोदे भगवान विराजमान हो गए फिर उसके बाद में पूरा सत्संग होने के बाद में तभी आप उठ सकते हैं। तो ठीक है, अभी आप इन सब सावधानियों का विशेष, इन सभी नियमावली का आप ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। राधा वल्लभ शेरवंश, आप सभी अपना विशेष ध्यान रखें।